हेलो जी, वेलकम बैक। दिस इज मंजीत राउत फ्रॉम टीच मी क्लाउड। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस हम बात करने वाले हैं VMware का स्टोरेज सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, VMware में हम यहाँ पे ESXi की बात करने वाले हैं, यहाँ पे अपने स्टोरेज सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पूरे इन्वायरमेंट के अंदर स्टोरेज को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने पास, मान लीजिए आपने एक ESXi होस्ट कॉन्फ़िगर किया। दिस वन इज आवर ESXi होस्ट। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअलाइजेशन के केस में ESXi होस्ट जो है बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल है, राइट। और इस ESXi ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन को डायरेक्टली आप बेस मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो रहेगा हमारा टोटली स्टोरेज से रिलेटेड, जिसमें हम जितने भी तरीके के स्टोरेज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जितनी भी सर्विसेज स्टोरेज में हमारी हेल्प करती हैं स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, उनके भी बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे प्रैक्टिकल कि ISKG को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके जरिए कैसे शेयर स्टोरेज का लर्न अपने ESXi में प्रोवाइड करते हैं, NFS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ओपन फाइलर को कॉन्फ़िगर करने का स्टेप क्या है। तो ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए शेयर स्टोरेज और लोकल स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। क्लियर, स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिकली। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, देन विल स्टार्ट वर्किंग ओवर अ प्रैक्टिकल, जिसमें हम ESXi में अपने डिस्क जोड़ेंगे, वर्चुअल मशीन में डिस्क अटैच करेंगे, RDM कॉन्फ़िगर करेंगे। मींस रिलेटेड टू द स्टोरेज पार्ट वो सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाए और एक सिंगल वीडियो को देख करके या उसको फॉलो करके आप अपने रियल इन्वायरमेंट में स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। तो ये अपने पास ESXi है और ESXi यू नो दैट कि एक तरीके का फिजिकल मशीन है जिसके ऊपर आपने क्या कर रखा है, वर्चुअलाइजेशन सेटअप इंस्टॉल कर रखा है। और इस वर्चुअलाइजेशन सेटअप को कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। उस प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स, जिस वर्चुअल मशीन को आप क्लाइंट के साइड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्या है, या उन वर्चुअल मशीन को अगर एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ी या स्टोरेज की जरूरत पड़ी, तो उसका उस सर्विस को प्रोवाइड करने का ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, या कैसे हम अपनी वर्चुअल मशीन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छे से मेंटेन करके ऑन द रियल टाइम किसी को हार्ड डिस्क की जरूरत है तो हम इमीडिएट उस हार्ड डिस्क को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ESXi के लिए हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं स्टोरेज। एक लोकल स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और दूसरा अपने पास है शेयर स्टोरेज। ठीक है, तो दोनों ही डिफरेंट पार्ट है। लोकल स्टोरेज मींस जब आप अपने ESXi के अंदर, मान लीजिए आपने एक ESXi इंस्टॉल की और ESXi में ही एक एडिशनल 1 TB की हार्ड डिस्क और अटैच कर दी, या फिर आपने जिस मशीन पे ESXi को इंस्टॉल किया है उसकी हार्ड डिस्क 1 TB थी और आपने क्या किया, उसी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके अपने ESXi के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी। तो इट मीन्स दैट आपका जो आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो वर्चुअल मशीन क्या कर रही है, आपके लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर रही है। मीन्स जिस मशीन के ऊपर आपने ESXi इंस्टॉल किया उसी मशीन के स्टोरेज को वर्चुअल मशीन भी यूटिलाइज कर रही है। मीन्स दे आर जस्ट ऑल यूजिंग द लोकल स्टोरेज सर्विसेज, लोकल स्टोरेज। ठीक है, बट इसके चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम, 5% होते हैं रियल इन्वायरमेंट में, ना के बराबर होते हैं। इट मीन्स दैट जो हमारे पास 90% चांसेस है, 95% प्लस चांसेस हैं, वो शेयर स्टोरेज को प्रायोरिटी दी जाती है। मीन्स अगर आप रियल इन्वायरमेंट में वर्चुअल इन्वायरमेंट को देख रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर कि शेयर स्टोरेज क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आप अपने शेयर स्टोरेज टीम से स्टोरेज मंगाते हैं और कैसे उसको अपनी वर्चुअल मशीन को अपने ESXi के अंदर डेटा सेंटर के रूप में एडजस्ट करते हो, कनेक्ट करते हो और नंबर ऑफ VM के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो हम पूरे प्रैक्टिकल की बात करेंगे यहाँ पे। पहले तो थ्योरेटिकल एक सिनेरियो माइंड में बन जाए कि बेसिकली इसका सेटअप कैसे क्रिएट करना है, फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल का कि ISKG कैसे इंस्टॉल करनी है और NFS कैसे इंस्टॉल करना है। तो थोड़ा सा डिस्कस और इसमें शेयर स्टोरेज का। तो हम लोकल स्टोरेज को क्लोज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोकल स्टोरेज का यूज जो रियल इन्वायरमेंट में ना के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है, बट शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शेयर स्टोरेज की। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग शेयर स्टोरेज एक्टिविटी हमें कुछ टर्म जो है पता होने चाहिए कि शेयर स्टोरेज में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे अपने पास शेयर स्टोरेज के टाइप, तो एक अपने पास SAN होता है और एक दूसरा जो शेयर स्टोरेज है वो है NAS। क्लियर, SAN और NAS, SAN इन द सेंस स्टोरेज एरिया नेटवर्क और NAS का मतलब होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। दोनों में डिफरेंट क्या है?
ये तो फुल फॉर्म हो गया कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क और नेटवर्क अटैच स्टोरेज। बेसिकली जो सैन होता है ना, वो आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैन स्टोरेज को हम ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज भी बोलते हैं, राइट। तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज इन द सेंस कि जिस स्टोरेज के पार्ट को, जिस स्टोरेज में से आप थोड़े थोड़े पार्ट को अपनी वर्चुअल मशीन के डिस्क में जाके सेव कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, ये कि आपने सैन कॉन्फ़िगर किया विद कैपेसिटी ऑफ 100 TB, आपने 100 TB का एक सैन क्रिएट किया और अपने ESXi से क्या किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, राइट। ESXi में एक VM क्रिएट किया और इस VM को इमीडिएट जरूरत है 100 GB की, राइट। तो 100 GB डिस्क की जरूरत है। डिस्क इन द सेंस डिस्क मैनेजमेंट में जाकर के आप जब ओपन करेंगे तो एक जो डिस्क आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की और दूसरी डिस्क आपकी एडिशनल 100 GB की इसको रिक्वायर्ड है कुछ डेटा रखने के लिए। तो सैन क्या करता है, आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर डिस्क प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं लर, लॉजिकल यूनिट नंबर। तो ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ डिफरेंट देख रहे हैं कि सैन और नेस में डिफरेंट क्या है। तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज का मतलब है जिस स्टोरेज के जरिए आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसको डिस्क प्रोवाइड कर सके, वो आपका सैन कहलाएगा। और इसको लोकल में कॉन्फ़िगर करते हैं, लोकल ऑफिस के लोकेशन पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नेस। तो नेस क्या है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसकी लोकेशन कोई सी भी हो सकती है। यू आर इन दिल्ली एंड योर नेस इज कॉन्फ़िगर इन द लोकेशन ऑफ चंडीगढ़। और किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। बट जो नेस होता है, नेस इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज इन द सेंस कि जैसे आप मैप ड्राइव कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे आप FTP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये जो एग्जांपल होते हैं वो आपके नेस के होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने नेस का स्पेस तो दे सकते हैं, बट उस स्पेस को किसी एक इंडिविजुअल मशीन के साथ फिक्स नहीं कर सकते। किसी एक इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन के डिस्क में वो जगह लोकेट नहीं होगी। वो जगह कहां पे लोकेट होगी, वो आपके नेटवर्क में लोकेट होगी। मींस उस पर्टिकुलर स्पेस का इस्तेमाल मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक समय में करती है। एक छोटा सा एग्जांपल इसका अगर हम नेस की बात करें तो जैसे गूगल ड्राइव होता है, अपने पास वन ड्राइव होता है या फिर iCloud होता है। तो ये जो वन ड्राइव है या iCloud है या गूगल ड्राइव है, ये एग्जांपल है आपके नेस के। मीन्स आप एक डिवाइस परचेज करते हो, उसमें अपना गूगल ड्राइव कॉन्फ़िगर किया विद मेल आईडी एंड पासवर्ड। आप सेम मेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी डिवाइस में उस स्टोरेज को ओपन कर सकते हो, राइट। और वो डिस्क आपके, वो नॉट अ डिस्क, वो स्टोर स्पेस आपके किसी भी इंडिविजुअल मशीन के साथ परमानेंट फिक्स नहीं होता। वो क्या होता है, एक दूसरी लोकेशन पे स्पेस आपको दे दिया गया, उस लोकेशन को आप सिर्फ मैपिंग करा रहे हो, परमानेंट ज्वाइन नहीं करा रहे हैं अपने VM के लिए, वो केवल आप मैप कराने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट हुआ अपने पास किस चीज का, सैन और नेस का। सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क जिसको लोकल ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करने का काम करते हैं, और वर्चुअल मशीन में वो एक एडिशनल डिस्क प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो बात करेंगे सैन के बारे में बात करेंगे, नेस के बारे में नहीं बात करनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है और हमारा जो यहाँ पे पर्पज है वो वर्चुअल मशीन को डिस्क देना है, ना कि मैपिंग कराना। क्लियर। मैपिंग के लिए हम FTP सर्वर लगा सकते हैं या और कोई सर्विसेज मैप ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें डिस्क प्रोवाइड करना है VM के साथ, तो हम सैन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम सैन पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, शेयर स्टोरेज हम ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक अच्छा सा सैन बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर 200 TB का स्पेस आपने दे रखा है। क्लियर। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चीजें अलग है, दोनों डिवाइसेस है, दोनों रिसोर्स है, हार्डवेयर रिसोर्सेज है। ये आपके पास ESXi है, ये आपके पास सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, कुछ एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। वैसे मेन तो प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन वो मीडियम है जिसके जरिए प्रोटोकॉल को एक्टिवेट किया जाता है। बट एप्लीकेशन क्या करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे जो प्रोटोकॉल जनरेट करेगा और उस प्रोटोकॉल के जरिए आप वहां से क्या करेंगे, स्पेस को कट करेंगे और अपने ESXi तक पहुंचाएंगे और ESXi आपकी वर्चुअल मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। क्लियर। तो हम पहले बात कर लेते हैं अपने पास एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो एप्लीकेशन में पहला नाम आता है ओपन फाइलर का, दूसरा हम बात कर सकते हैं बीम का और डेल का EMC स्क्वायर, ठीक है, HP स्टोरेज। ये अपने पास कुछ एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल, जिस एप्लीकेशन को आप किसी भी मशीन के अंदर इंस्टॉल करके
अपने शेयर स्टोरेज को मतलब सैन को अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारे पास एप्लीकेशंस की। और हम जो उठाने वाले हैं, जो हम प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, वो है अपना ओपन फाइलर। हम बात करने वाले हैं ओपन फाइलर की। ये सभी सिमिलर हैं, कुछ इनका जो जीयूआई होता है, इनका जो पैनल होता है उसमें डिफरेंट होता है, बट प्रोटोकॉल लगभग सेम ही रहते हैं सभी के। अगर आपको एक कॉन्फ़िगर करना आ गया तो आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपके जो एप्लीकेशन है शेयर स्टोरेज को मैनेज करने वाले, वो कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं अभी हम पर्पज उठाते हैं किसका, ओपन फाइलर का, क्योंकि हम आपको ओपन फाइलर का प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। तो ओपन फाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को आप अपने मशीन के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करोगे और ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा जिससे आप अपने शेयर स्टोरेज को, सैन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे। क्लियर? तो ये पहला स्टेप होगा। आपने इसको किससे जोड़ा, सैन से। बट क्वेश्चन ये है कि सैन से जुड़ने के बाद वो कौन से प्रोटोकॉल है जो आपके सैन के स्पेस को ESXi तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। तो वी हैव अ वेरियस प्रोटोकॉल, SCSI जिसको हम ISKZ बोलते हैं, वी हैव अ NFS, राइट। एंड प्रोटोकॉल्स की बात करें तो FTP और HTTPS, ये सभी प्रोटोकॉल हैं जो हमारी मदद करने वाले हैं सैन से स्पेस को ESXi तक पहुंचाने के लिए। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, वो ISKZ का देखेंगे, राइट। तो ISKZ के जरिए हम इनको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने ESXi तक स्टोरेज पहुंचाने का काम करेंगे। देन we'll also discuss about the NFS कि NFS को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं अपने पास जो हमें आने चाहिए शेयर स्टोरेज में। ये ESXi, ये शेयर स्टोरेज। अच्छा, कुछ टर्म है जैसे अगर हम बात करें तो लन, दूसरा डेटा सेंटर, नॉट डेटा सेंटर, डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर एंड डिस्क, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और पार्ट आएगा RDM, राड डिवाइस मैपिंग। एंड अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो एक अपने पास ऑप्शन आता है IQM का। तो ये कुछ टर्म है अपने पास शेयर स्टोरेज को समझने के लिए, ये सभी काम करते हैं शेयर स्टोरेज के लिए। जैसे पहले हम बात करते हैं लन की। तो लन क्या है, लॉजिकल यूनिट नंबर, राइट। ये हमारा लॉजिकल यूनिट नंबर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपका जो स्पेस होता है 200 TB में से आपने मान लीजिए 500 GB का स्पेस क्या किया, कट किया, और उस 500 GB को आपने कहां पे असाइन कर दिया, अपने ESXi होस्ट के लिए। टोटल स्पेस आपका 200 TB का, और उसमें से 500 GB जो आपने कट किया ना, उसी 500 GB के टुकड़े को आप बोलते हैं लन, लॉजिकल यूनिट नंबर। क्लियर? तो उस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल यूनिट नंबर, लन बोलेंगे। और जो आपका 500 GB यहाँ पे ESXi को सपोर्ट करेंगे, ESXi में हाईलाइट होगा, उसको हम बोलेंगे डेटा स्टोर। क्लियर? यहाँ के लिए वो लन, और अगर आपके ESXi में अटैच होगा तो वो डेटा स्टोर कहलाएगा। अब उस डेटा स्टोर का इस्तेमाल करके आपने एक छोटी सी वर्चुअल मशीन क्रिएट की। उस VM में जो हार्ड डिस्क प्रोवाइड की जाएगी, उस हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं क्या, डिस्क। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या बात हुई, लन की बात हुई, डेटा स्टोर की बात हुई, डिस्क की बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि IQN का क्या रोल है। तो IQN क्या है कि जो स्पेस आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ISKZ के जरिए, वो ISKZ इसी IQN नंबर से पहचानता है। दो तरीके के IQN होंगे, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर का IQN नंबर होगा और एक आपका एक्सेप्टर का IQN नंबर होगा। क्लियर? तो जो ये कैरी करने का, जो ये 500 GB का डेटा स्टोरेज पूरा का पूरा स्पेस आप ESXi में भेज रहे हैं, वो IQN के ही जरिए जा रहा है। और IQN कहाँ मिलता है, ISKZ एडेप्टर के अंदर, ISKZ प्रोटोकॉल के अंदर। वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक RDM, इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली RDM क्या होता है, रा डिवाइस मैपिंग। मान लीजिए जो ये वर्चुअल मशीन को आपने 500 GB दिया है, इसमें से 100 GB उठा के अपने VM को दे दिया, मतलब आपकी 500 GB हार्ड डिस्क पहले कहाँ पे गई, ESXi के अंदर गई, और उस ESXi से 100 GB उठा करके आपने वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड किया। तो वो आपका क्या कहलाएगी, सिंपल सा डिस्क कहलाएगी। अब क्लाइंट कहता है कि मेरे को आप 50 GB और दे दो, मतलब जो हमारी VM है वो 50 GB की डिमांड और कर रही है। जब आप अपने 50 GB का स्पेस डायरेक्टली अपने सैन से मांगते हैं,
जो पार्ट आप डायरेक्टली सैन से देंगे, मान लीजिए यहाँ से आपने 50 GB का स्पेस डायरेक्टली अपनी वर्चुअल मशीन में, पहले हम कहाँ पे गए थे, ESXi में गए, ये वाया ESXi ना जाके डायरेक्टली आपके वर्चुअल मशीन को जो असाइन होता है स्पेस, उस स्पेस को बोला जाता है RDM, रॉ डिवाइस मैपिंग। क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द शेयर स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज विद VMware वर्चुअलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो हमने बातें की हैं, लन की बात की, या डिस्क की बात की, या RDM की बात की, IQN की बात करी, इनका सबका हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या है और इनको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल देखते हैं। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल में सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ डिस्क कैसे दिया जाता है, IQN क्या होता है, लन क्या होता है, डिस्क को अटैच कैसे करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ 500 का लन क्रिएट किया और यहाँ पे अटैच किया, बट इसके अंदर स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल, देखते हैं प्रैक्टिकल का स्टेप्स क्या है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो प्रोसीजर है हमारा शेयर स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने का। बेसिकली हमने जो थियोरेटिकल पार्ट में बात की थी, कुछ ऐसे सेटअप बनाया था कि अपने पास एक शेयर स्टोरेज है और विद द हेल्प ऑफ ओपन फाइलर कैसे उस शेयर स्टोरेज के पार्ट को, कैसे उस शेयर स्टोरेज से स्पेस को अपने ESXi में प्रोवाइड करते हैं, और देन ESXi में स्टोरेज को प्रोवाइड करने के बाद हम अपनी स्टोरेज सर्विसेज को, मतलब शेयर स्टोरेज सर्विसेज को वर्चुअल मशीन को कैसे प्रोवाइड करते हैं या वर्चुअल मशीन के साथ कैसे जोड़ने का काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंफ्रा है जो हम मैनेज करने वाले हैं अपने इस प्रैक्टिकल के पार्ट में। थ्योरेटिकल हमने देख ही लिया कि कैसे ये एक्टिविटी को फॉलो की जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक ESXi होस्ट बना रखा है। दिस वन इज़ माय ESXi होस्ट, और यू नो दैट कि ESXi होस्ट का अगर हार्डवेयर चेक करना है, इसका स्टोरेज पार्ट चेक करना है, तो हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन के केस में ये डिटेल है स्टोरेज की। जिस पर स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद जो हमें डेटा स्टोर दिखाई पड़ रहा है, डेटा स्टोर 1, वो है लोकल स्टोरेज, राइट। मीन्स आप इसमें अपनी वर्चुअल मशीन की VMD की फाइल नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ड्यू टू सम प्रॉब्लम अकर्ड विद योर ESXi, तो आपकी वर्चुअल मशीन भी का भी लॉस हो सकता है, राइट। तो दैट इज़ द रीजन कि हमें अपने इन्वायरमेंट में शेयर स्टोरेज लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक शेयर स्टोरेज बनाएंगे और ओपन फाइलर के जरिए उस शेयर स्टोरेज को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो टर्म है लन का, डिस्क का, या डेटा स्टोरेज का, या ISKZ का, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं पूरे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी हम, ये हमारा ESXi है, तो पहला काम क्या कर लेते हैं, हम चल के एक शेयर स्टोरेज बना लेते हैं। शेयर स्टोरेज का मतलब है कि हम एक अपने सिस्टम पे ना ओपन फाइलर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए अपना ये सेटअप VMware वर्क स्टेशन पे बना रखा है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप वर्क स्टेशन ओपन करिए, और वर्क स्टेशन ओपन करने के बाद आपको एक वर्चुअल मशीन बनानी है, जिस वर्चुअल मशीन में आप इंस्टॉल करोगे ओपन फाइलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू पे, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो आप ओपन फाइलर, जिसमें आपको ISO इमेज देनी है। यहाँ से आप ब्राउज कराइए, जहाँ पे जिस लोकेशन पे आप अपने डेटा को रखा है, अपने ISO इमेज को रखी है, उस लोकेशन से आप उठा लो। हमने यहाँ पे OS इमेज के अंदर ये रहा अपने पास ओपन फाइलर। ठीक है, तो ISO इमेज आई थिंक ये 500 MB के आसपास की है, तो आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से। नेक्स्ट करिए आप। ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में चलो ठीक है, हम यहाँ पे 12 भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके उसमें टेम्पलेट में नाम दे देते हैं ओपन फाइलर, और लोकेशन थोड़ा सा स्पेस के लिए हम इसको असाइन कर देते हैं अपनी D ड्राइव। ठीक है, तो जो भी हमारे पास D ड्राइव है या अदर ड्राइव है, E ड्राइव है जिसमें स्पेस हो, तो ठीक है हम यहाँ पे रख लेते हैं, और एक फोल्डर नेम दे देते हैं ओपन फाइलर का। क्लियर, आप क्लिक करो इसको, नेक्स्ट करो। तो पहला स्टेप क्या है, आपको कॉन्फ़िगर करना है, मींस इंस्टॉलेशन करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए 30 GB इनफ है, क्योंकि हम शेयर करने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क अटैच करेंगे। यहाँ पे हम ब्रिज कनेक्शन कर देते हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी हो सके। हमने ब्रिज कनेक्ट किया, और साथ ही साथ थोड़ी सी रैम इंक्रीज कर लेते हैं, 2 GB कर लेते हैं। ओके, क्लोज करिए और फिनिश। नाउ स्टार्ट इंस्टॉलेशन। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, ओपन फाइलर को इंस्टॉल करना है। स्टेप बहुत ही नॉर्मल है, इट विल बी टेक अप टू 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में ओपन फाइलर के। ओके, जस्ट क्लिक एंटर, आप यहाँ पे प्रेस करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जो ओपन फाइलर है अपने पास, ये पूरी तरीके से लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो GUI
ये हमें नहीं देगा। GUI के लिए हमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन इन द सेंस कि इसके IP को हम एक्सेस करेंगे किसके ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हमारे पास पहला स्टेप है ये। जिस पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप हमारा काउंट होता है एज ए इंस्टॉलेशन, मीन्स पहले हम इंस्टॉल करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में कॉन्फ़िगर करेंगे, तीसरे स्टेप में हम स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे अपने ESXi को। जितने भी ESXi होस्ट है अपने पास, 1 2 3 जितने भी ESXi होस्ट है, सिंगल ओपन फाइलर के जरिए हम उनको स्टोरेज प्रोवाइड कर देंगे। प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आपको ओपन फाइलर की डिटेल आ गई तो आई होप कि आप जो अदर एप्लीकेशंस है जैसे बीम है या डेल EMC स्क्वायर का स्टोरेज पार्ट है या HP का स्टोरेज एप्लीकेशन है तो आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते रहिए। यस, आई वांट टू, वुड यू लाइक टू इनिशियलाइज, हाँ बिल्कुल इनिशियलाइज करना चाहते हैं क्योंकि हम फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आप एडवांस सेटिंग में अगर कॉन्फ़िगर करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर दीजिए क्योंकि हम वर्क स्टेशन पे हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। DHCP में आपको IP उठानी है, नो नीड टू मेक अ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप दीजिए टाइमिंग, जो भी आपकी करंट लोकेशन है, नियर बाई लोकेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे। वैसे हमारा जो कोलकाता होगा, यू हैव ऑल्सो ऑप्शन टू मैनेज इट आफ्टर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद भी हम इसको कर सकते हैं, नॉट एन इशू, कोई मैंडेटरी नहीं। ठीक है, एशिया कलकत्ता आ गया तो आप इसको नेक्स्ट करिए। ये रूट का पासवर्ड है जो आपका लॉगिन के लिए काम आएगा। हमने यहाँ पे रूट का पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया और नेक्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम इन द सेंस कि कॉन्फ़िगरेशन अगर बेस मशीन का अच्छा है तो इट विल बी टेक अप टू 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम का टाइम लेगा। और तब तक हम बात कर लेते हैं अपने पास जो टर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है शेयर स्टोरेज की सर्विसेज की। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओपन फाइलर में इंस्टॉलेशन में अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये इंस्टॉल होने देते हैं। हम बात कर लेते हैं जो अदर टर्म्स हैं, जैसे अपने पास ये शेयर स्टोरेज हमने बनाया था तो लन हमने डिस्कस किया था कि जो पार्ट आप शेयर स्टोरेज से जो टुकड़ा आप कट करते हैं और अपने ESXi को देते हैं उसी को हम बोलते हैं लन। ठीक है ना, लॉजिकल यूनिट नंबर। अच्छा, ये डिस्क क्या होता है? डिस्क क्या होता है? जब वो आप स्पेस अपने ESXi से वर्चुअल मशीन को असाइन करते हो, क्लियर ना? जो आप स्पेस ESXi से वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करते हैं वो आपका कहलाता है डिस्क। अगर नेक्स्ट की बात करें डेटा स्टोरेज की, डेटा स्टोर की, तो जो ये स्पेस आप यहाँ से जो यहाँ का लेंथ था और यहाँ पे आपने असाइन किया अपने ESXi के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? डेटा स्टोर कहलाएगा। मतलब यहाँ पे रहा उसका टुकड़ा रहा शेयर स्टोरेज का तो वो लन कहलाएगा यहाँ से, और यहाँ पे पहुँचा तो वो पूरा का पूरा डेटा स्टोर कहलाएगा ESXi के लिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है RDM। तो RDM का एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल हम इसी के साथ देख लेंगे ओपन फाइलर के साथ। तो RDM बेसिकली क्या होता है? रॉ डिवाइस मैपिंग क्या होती है कि आपकी वर्चुअल मशीन डायरेक्टली वाया ओपन फाइलर आपके इस पूरी की पूरी स्पेस से, मतलब शेयर स्टोरेज की स्पेस से थोड़ा सा पार्ट अपने लिए असाइन करता है। उस पार्ट को, उस स्टोरेज को हम बोलते हैं RDM, रॉ डिवाइस मैपिंग। ठीक है, ओके, लेट्स चेक कि कितने परसेंट हुआ ये हमारा अभी। चलो ठीक है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि यू नो दैट कि पहला स्टेप जो हमारा है वो पहला स्टेप क्या कहलाता है कि पहले ओपन फाइलर को आप इंस्टॉल करिए और इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करने वाले हैं? हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे कि अपने स्टोरेज को कैसे अपने ESXi को कैसे स्टोरेज दिया जाए, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है, आईएसकेज इस्तेमाल करना है, NFS इस्तेमाल करना है या अदर कोई जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। ये अपने पास ESXi और इसका ESXi का GUI हमने देखा ही है कि ये बेसिकली हमारे ESXi का GUI है और ये स्टोरेज का पार्ट है, लोकेशन है जहाँ पे हम अपने ओपन फाइलर के स्टोरेज को यहाँ पे एक्सेस करने का काम करेंगे। क्लियर ना? ओके,
तो अगर आप वर्क स्टेशन में ESXi इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ और सेटिंग्स हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अपने पास लगभग इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉलेशन के बाद ये सिस्टम आपका एक बार रीस्टार्ट होगा। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये ब्रिज कनेक्शन है या नहीं। ओके, ब्रिज कनेक्शन है, मतलब हमारे लोकल इन्वायरमेंट के नेटवर्क से अटैच हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 30 GB की हार्ड डिस्क लगी है, 2 GB की रैम है, नो प्रॉब्लम। हम इसमें और भी हार्ड डिस्क अटैच करेंगे, बट एक बार हमारा सिस्टम अभी एक्टिवेट हो जाए। डन, आप करो इसको रीबूट। ओके, डन। आफ्टर रीस्टार्टिंग ये हमें एक आईपी प्रोवाइड करेगा और आईपी प्रोवाइड करने के बाद विल मैनेज इट। ओके, आपका ओपन फाइलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। फिर थर्ड स्टेप में हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे स्टोरेज, उस स्टोरेज को प्रोवाइड कर देंगे अपनी सर्विसेज के साथ, जो भी ESXi होस्ट हम रन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये अपने पास ओपन फाइल इंस्टॉल हो गया, जो हमें एक आईपी दे रखा है 192.168.0.109:446। ठीक है, हम इसको एक्सेस कराएंगे अपने किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए। तो हम चलते हैं, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हैं यहाँ पे सिस्टम पे, बेस मशीन पे। चलो क्रोम, मोजिला उठा लेते हैं। और इस ब्राउज़र के ऊपर आप https 192.168.0.109 करके 446। ठीक है, ग्रेट। आप एडवांस पे जाइए, यहाँ पे प्रोसीड टू अनसेफ, ये आपको एक पैनल देगा। ये ओपन फाइलर का GUI पैनल है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो होता है ओपन फाइलर। ठीक है, रूट का इस्तेमाल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बस रूट का इस्तेमाल करेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए, और जो ओपन फाइलर और पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे लॉगिन के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम ओपन फाइलर और पासवर्ड जो है पासवर्ड रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आप जाओगे वॉल्यूम में। ये वो पैनल है जहाँ से आप अपने शेयर स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। मतलब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा क्या कहता है इन्वायरमेंट का, कुछ ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे हैं, ये शेयर स्टोरेज को इसके साथ अटैच करना है, फिर इस ओपन फाइलर के जरिए उस शेयर स्टोरेज से पार्ट को हम ESXi में देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक किया तो पहला ऑप्शन जाना पड़ेगा ब्लॉक डिवाइसेस। तो ब्लॉक डिवाइसेस पे क्लिक करो आप, और ब्लॉक डिवाइसेस आपको स्टोरेज दिखाएगा, जितने भी स्टोरेज आपके सिस्टम से ये इस ओपन फाइलर से अटैच है उनकी डिटेल बताएगा। लिटिल बिट स्लो। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही डिस्क है जिसमें 30 GB का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, वो भी पार्टीशन्ड है, मीन्स इसका इस्तेमाल आप शेयरिंग में नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कुछ हार्ड डिस्क इसमें अटैच करते हैं 100 GB की या 25 GB की या 50 GB की, ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज। और उस 50 GB को आप एज ए सैन मानिए। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अपने ओपन फाइलर वाली मशीन में एक हार्ड डिस्क को अटैच करने वाले हैं। राइट क्लिक करते हैं, इसमें सेटिंग में चलते हैं और ऐड पे चलते हैं
ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक हार्ड डिस्क उठाएंगे। ओके, डिस्क आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक क्रिएट डिस्क करते हैं, इसमें हम 50 GB की एक हार्ड डिस्क अटैच कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट और ओके कर देते हैं। हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ठीक है रीस्टार्ट कर देते हैं इसको। और रीस्टार्ट के बाद अपने पास जो GUI का पैनल है इसमें एक हार्ड डिस्क और दिखने लगेगी, और उस हार्ड डिस्क को हम शेयर स्टोरेज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ओके, रीस्टार्ट करने के बाद अपने पास देखो तो यहाँ पे 50 GB हार्ड डिस्क अटैच हो चुकी है अपने ओपन फाइलर के केस में, राइट। और इस 50 GB की हार्ड डिस्क को हम क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं विद ESXi होस्ट। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे एक MS-DOS कॉन्फ़िगरेशन है जिसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टीशन है। दूसरा GPT में है, तो GPT से आप क्या करोगे, पहले तो इसको कन्वर्ट करोगे, क्रिएट करोगे। क्लिक करिए यहाँ पे और इस डिस्क को अनलोकेटेड को लोकेट करिए, ये अपने पास 50 GB, और क्लिक क्रिएट, जिससे आपकी डिस्क जो है फॉर्मेट हो जाएगी और आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ये आपका शेयर स्टोरेज मानिए कि जो आपके पास सैन लगा है 500 TB का या जितने भी का भी, वो आपका इन्वायरमेंट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। डन। तो अगर एक बार फिर से हम ब्लॉग में जाएं तो ये हमें फॉर्मेटेड दिखाई पड़ेगी और एक पार्टीशन इसमें क्रिएट हो गया होगा। तो पहला स्टेप क्या है, हार्ड डिस्क अटैच करना, मतलब सैन को अटैच करना। सैन को अटैच करने के बाद ब्लॉब डिवाइसेस में जाना, ब्लॉब डिवाइसेस के अंदर आप इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो एक डिस्क आ गई है, एक पार्टीशन आ गया है। अगला स्टेप कहता है कि आप वॉल्यूम पे जाइए, ऐड वॉल्यूम करिए, और ऐड वॉल्यूम के केस में कोई सा भी एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने शेयर वॉल्यूम दे दिया और इसको आप सेलेक्ट करा लीजिए 47 GB शेयर वॉल्यूम को। ये आपका ग्रुप नेम है वॉल्यूम का, ऐड वॉल्यूम ग्रुप पे क्लिक करिए, और ऐड वॉल्यूम ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से जाना है ऐड वॉल्यूम में, ताकि आप शेयर पे कितना शेयर करना चाहते हो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये अपने पास टोटली स्पेस है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं डिस्क 1, और ये स्पेस हाउ मच यू वांट टू ट्रांसफ़र। तो हम यहाँ पे 45,000 मतलब 48,000 समथिंग के आसपास हमारे पास टोटल MB है, तो 45 हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लास्ट ऑप्शन है फाइल सिस्टम वॉल्यूम टाइप, तो वॉल्यूम टाइप में ISKG, हम ISKG के जरिए इसको बांटना चाहते हैं। डिस्क 1 हमारे वॉल्यूम का नेम है और ग्रुप का नेम है शेयर वॉल्यूम, ठीक है। आप इसको कर लो क्लियर। 45,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 8% बचा है वो अपने 92% शेयर कर दी, क्लियर। तो ये शेयर करने के बाद आप अगला ऑप्शन हमारा है कि आप फिर से जाओ सर्विसेज में, यहाँ का सब कुछ ओके हो गया, आपको जाना है सर्विसेज में। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ओपन फाइलर की जो ISKG की सर्विस है वो बंद रहती है, तो ISKG टारगेट देखो डिसेबल है और स्टॉप है, तो आप एक बार इनेबल पे क्लिक करोगे और दूसरा स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो अभी देखो ये रनिंग है, ये इनेबल है, तो आपकी जो टारगेट सर्विसेज है आप ISKG इनिशिएटर भी कर दो, क्योंकि एक्सेप्ट करना होगा आपको सैन से इन फ्यूचर, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो ISKG इनिशिएटर, ISKG टारगेट आपका इनेबल और स्टार्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट जाओ वॉल्यूम में, और कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे ISKG टारगेट पे, ISKG टारगेट पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पे देखो तो आपका एक IQN अवेलेबल है, आइडेंटिटी क्वालिटी नंबर, क्योंकि हमने ISKG इनेबल किया है। अब इसको करो ऐड। ऐड करने के बाद आप लन मैपिंग में जाओगे, तो लन मैपिंग में आपके पास डिस्क 1 जो आपने क्रिएट किया था 45 GB समथिंग का, उसको आप मैप करा लीजिए, क्लियर, मैप हो गया। और मैपिंग के बाद आप इस पूरे इन्वायरमेंट को अपडेट कर दीजिए, ये ओपन फाइलर की सेटिंग हुई, एवरीथिंग इज़ ओके। हमें अपनी ISKG का IP पता है 192.168.0.109, यहाँ का काम ओके। यहाँ से 50 GB आपने शेयर कर दी, 45 GB शेयर कर दी। अब इसको एक्सेस करोगे कहाँ से, अपने ESXi के ज़रिए। तो चलते हैं ESXi के ऊपर,
ESXi में हमें क्या ओपन करना है, ESXi में हमें vSphere क्लाइंट के जरिए अपनी वर्चुअल मशीन या ESXi का डेटा सेंटर ओपन करना है। क्लियर? तो ये आईएसकेजी है। आईएसकेजी के बाद सॉरी अपना ESXi है। ESXi vSphere क्लाइंट या वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करो। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, सेकंड जाना है स्टोरेज अडाप्टर में। स्टोरेज अडाप्टर इसलिए क्योंकि आप अपने डेटा को शेयर किया है आईएसकेजी के जरिए, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी IQN की। आप ऐड पे क्लिक करो और ऐड अडाप्टर कर दो। ओके, एक नया अडाप्टर ऐड हो जाएगा जिसके अंदर IQN की डिटेल्स रहेगी। क्लियर ना? तो ये IQN की डिटेल है बट हार्ड डिस्क 0 है, कोई भी नहीं। आप राइट क्लिक करो अपने अडेप्टर पे जो ऐड किया है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है आपने, और यहाँ पे डायनेमिक डिस्कवरी पे ऐड पे जाओगे और जो आपका ओपन फाइलर का एड्रेस है 192.168.0.109 आप इसको कर दो ओके। कनेक्टेड स्टेटिक में जाओ, वेरीफाई कर लो कनेक्टेड हो गया, क्लोज कर दो आप इसे। यस, ना वन डिस्क इज कनेक्टेड। जो डिस्क आपने शेयर की थी 45 समथिंग GB का, वो आपका अवेलेबल है। बट अगर आप स्टोरेज में देखोगे तो ये डिस्क हमारी यहाँ पे शो नहीं कर रही। मीन्स अगर वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो उस स्टोरेज का, शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐड पे जाओ, ऐड पे जाने के बाद डिस्क या लन, क्योंकि ISKG के जरिए आ रहा है तो डिस्क या लन ही सेलेक्ट करेंगे, NFS है नहीं। ये आपका स्पेस सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप नाम दो कोई सा भी। मान लीजिए हमने शेयर स्टोरेज दे दिया, ठीक है, शेयर स्टोरेज, और किया नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। तो जैसे ही फिनिश करते हैं ये ओपन इन प्रोसेस है अभी। इन प्रोग्रेस के बाद ये हमें स्पेस दिखना चाहिए। सिस्टम को हमने रिफ्रेश किया अभी जस्ट। ओके, लोडिंग। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर स्टोरेज हमारा कनेक्ट हो चुका है। एक लोकल स्टोरेज है और एक ये शेयर स्टोरेज जो ओपन फाइलर के जरिए आ रहा है। ठीक है, अब एक वर्चुअल मशीन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल मशीन को अपना शेयर स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक विंडोज 7 दे दिया, नेक्स्ट किया, तो दोनों स्पेस है आपके पास। आप इसको इसकी VMD के फाइल को शेयर में भी रख सकते हो, लोकल में रख सकते हो। लोकल में मोस्टली नहीं रखा जाता क्योंकि आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम हुई है SXI में तो आपकी वर्चुअल मशीन भी साथ में डैमेज होगी। तो दैट इज़ द रीज़न कि शेयर स्टोरेज हम क्रिएट करते हैं और शेयर स्टोरेज में अपनी VMD के फाइल रखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पलेट और हाउ मच स्पेस यू वांट टू प्रोवाइड यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। थिक थिन जो भी आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। मान लीजिए हमने 10 GB का स्पेस सेलेक्ट किया और क्रिएट कर दिया। तो ये जो वर्चुअल मशीन बनी इसकी जो VMD की फाइल होगी, ये हमारी विंडोज 7 की VMD की फाइल होगी, वो यहाँ पे जाएगी शेयर स्टोरेज में। तो शेयर स्टोरेज मीन्स अगर आपका ESXi डैमेज भी हो गया तो आप शेयर स्टोरेज से अपनी वर्चुअल मशीन को रिकवर कर सकते हो। किसी दूसरी ESXi पे अपनी VM को एक्सेस करना या और भी माइग्रेशन वगैरह तो वो स्मूथ तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई बात ISKG की विद ओपन फाइलर, जो आपकी शेयर स्टोरेज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया और आप इसको कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक दूसरे पार्ट की जिसमें हमने डिस्कस किया था किसकी, RDM की। तो RDM बेसिकली क्या होता है, जब आप अपनी वर्चुअल मशीन को राइट क्लिक करते हो, सॉरी अभी प्रोसेस है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में। ओके, जो हमने अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट की उसका जो लोकेशन हमने दिया है वो शेयर स्टोरेज दिया है। ये विंडोज 7 हमने क्रिएट किया था। और अगर डेटा सेंटर की बात करें तो ये ओपन फाइलर जो हमने ISKG के थ्रू कॉन्फ़िगर किया है। अब इसको ब्राउज़ करोगे तो जो इसकी VMD की फाइल है हमारी वर्चुअल मशीन की, वो हमारी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट, विंडोज 7। क्लियर? तो ये शेयर स्टोरेज हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने पास जो RDM है, RDM क्या होता है? तो RDM के लिए एक हम छोटी सी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं अलग से, और इसका जो लोकेशन प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे लोकल स्टोरेज। तो विंडोज़ 10 हमने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे सेटअप में, और लोकल स्टोरेज देना है हमें इस बार, ताकि उसमें RDM हम कनेक्ट कर सकें।
बेस का स्टोरेज कुछ भी हो सकता है, वो हमने विंडोज़ 10 क्रिएट किया लोकल के केस पे। अब राइट क्लिक करो आप विंडोज़ 10 पे और एडिट सेटिंग पे जाना है हमें। एडिट सेटिंग पे जाके ऐड पे एंड देन क्लिक डिस्क, हमें हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे देखो क्रिएट डिस्क है, यूज एग्जिस्टिंग डिस्क है और रॉ डिवाइस मैपिंग जो है ना, आरडीएम जो है वो अनहाइलाइटेड है। रीज़न इसका ये है कि आपके पास शेयर स्टोरेज नहीं है, या शेयर स्टोरेज है तो वो आपकी ESXi से कनेक्टेड है, जिससे आपकी वर्चुअल मशीन जो है आरडीएम से डायरेक्टली आपके शेयर स्टोरेज से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, जो अपने पास शेयर स्टोरेज अभी जोड़ा है हमने 45 MB का, जीबी का, उसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ से हमें करना है डिलीट। तो ये हमारे पास शेयर स्टोरेज को डिलीट करने के बाद यू नो दैट, अच्छा इन यूज़ है, इन यूज़ इन द सेंस क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, तो ठीक है कोई इशू नहीं, डिलीट फ्रॉम द डिस्क कर देते हैं इसको। आपकी आपका शेयर स्टोरेज का जो लिंक है वर्चुअल मशीन के साथ वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप अपने आरडीएम को डिलीट कर सकते हैं, अब सॉरी शेयर स्टोरेज को डिलीट कर सकते हैं। और जैसे शेयर स्टोरेज यहाँ से डिलीट होगा आपको आरडीएम का ऑप्शन मिलने लगेगा, क्योंकि आपका जो स्टोरेज है, शेयर स्टोरेज है, वो डेटा स्टोरेज से हट करके आपके स्टोरेज अडेप्टर में चला जाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं आपका शेयर स्टोरेज जो है आपके ESXi से कनेक्टेड है, बट ये स्टोरेज में हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि इसको आपने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो जैसे ये रिमूव होता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर और एडिट सेटिंग में जाएंगे। सेम प्रोसीजर जो हमने प्रोसीजर पहले इस्तेमाल किया था कि ऐड डिस्क करना है, तो आप ऐड डिस्क कर देंगे, ऐड करेंगे, देन डिस्क सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे आरडीएम का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, क्लिक करिए आप, नेक्स्ट करिए। तो जो 45 GB हार्ड डिस्क है ना वहाँ की, जो आपने शेयर किया था, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिससे आपकी ये डिस्क जो है आपके ESXi में ना जा करके डायरेक्टली किसके साथ अटैच होगी, ये डायरेक्टली अटैच हो गया आपके वर्चुअल मशीन के साथ। तो आप यहाँ पे देखो दो हार्ड डिस्क है, 45 GB, और लोकेशन इसका क्या है आपका, सॉरी ये तो, हाँ ये मैप लन है, तो ये लोकेशन है आपका ओपन फाइलर का और ये लोकेशन है आपका लोकल का, डेटा स्टोरेज 1, और ये आपका लन है जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अपने शेयर स्टोरेज से। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुई आपकी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में कैसे शेयर स्टोरेज को मैनेज करते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड also try to subscribe my channel. Thank you, thank you so much. We'll meet you soon with next video. अभी हम VMware की सीरीज ही क्रिएट करेंगे, तो अगली वीडियो में we'll try to discuss about the VMware networking। ठीक है, ओके, थैंक यू।